2022 के ना सितंबर मेंस की बात है। मेरा पहला पेपर था मेंस का, मेरा पहला मेंस था और GS1 का पेपर था और पहला ही क्वेश्चन जो आया वो मेडेवल आर्किटेक्चर पे आया और आर्किटेक्चर में भी एक सब टॉपिक पे है स्कल्पचर। अब हम पहले ही डरे घबराए हुए थे और इस क्वेश्चन के बारे में हमको ज़्यादा कोई आइडिया नहीं था। अब हुआ क्या, मेरा पेन फ्रीज हो गया। पेन फ्रीज होने की वजह से मेरा 3 क्वेश्चन छूट गया और अल्टीमेटली बस मेरे 77 मार्क्स आए उस समय GS1 GS1। ठीक। अब ये हुआ क्यों? ये हुआ इसलिए क्योंकि मैं मेंस के लिए पढ़ के तो गया था, लेकिन जब सब कुछ रुक जाए या वैसे इन जनरल भी पॉइंट्स कैसे जनरेट होंगे कि ऑटोमेटिक आए पॉइंट्स, और हमको क्या ऐड करना है उसमें, बस डेटा और एग्जांपल्स ये ऐड कर देने हैं। बाकी ये जो पॉइंट्स है ना ये ऑटोमेटिक आने चाहिए, क्योंकि जिसने भी मेंस दिया है उसको ये पता होगा कि अगर पेन रुका तो क्वेश्चन छूटा। इतना समय नहीं होता है कि पेन गिर गया तो उठाना है, बगल में पेन रखा हुआ है उसको लेकर के लिखना। ठीक। तो जब मैंने ये प्रॉब्लम 2022 में फेस की और जब मुझे 2023 का मेंस देने का मौका मिला तो मैंने तभी डिसाइड कर लिया था कि हम क्या करेंगे कि मेंस में ना एक आर्किटेक्चर बना के रखें। अब वो आर्किटेक्चर सब्जेक्ट स्पेसिफिक भी हो सकता है, वो आर्किटेक्चर तुम्हारे किसी टॉपिक स्पेसिफिक भी हो सकता है, सिलेबस स्पेसिफिक भी हो सकता है। कुछ तो हम बना के रखेंगे कि एटलीस्ट हमको कभी ये ना लगे कि मेरा पेन रुक रहा है या पॉइंट जनरेट करने में दिक्कत। ठीक। अब मैंने ना एक काम किया हुआ है, ये 2023 में ही किया था और अभी और इम्प्रूवमेंट करना है कि ऐसे आर्किटेक्चर्स बना के रखें कि कभी भी कोई भी मेंस देने जा रहा है, चाहे आप 26 में लिख रहे हो, चाहे 27 में लिख रहे हो या उसके आगे लिख रहे हो, ये कभी फेल नहीं होगा। उसका कारण यही है कि वो बेसिक बोन्स हैं किसी भी आंसर के, मसल्स हम बाद में ऐड कर ले। ठीक। अब 27 वाले के लिए भी क्यों इंपॉर्टेंट, क्योंकि अभी जो टाइम है वो तो मेंस ही प्रिपेयर करने का है और आदमी स्टक हो जाता है कि भाई शुरू कहां से करें। तो मैंने एक डिसीजन लिया है। डिसीजन ये है कि मैं इसको एक 2 से 3 मिनट सीरीज स्टार्ट करने का सोचूं। उसमें क्या करूंगा, मैं एक एक सब्जेक्ट पकड़ूंगा, जैसे आर्ट एंड कल्चर, और उसमें कुछ चीजें, कुछ पॉइंट्स, कीवर्ड्स और स्ट्रक्चर बना के बताऊंगा कि कैसे इसमें सोच सकते हो और कैसे बना सकते हो पॉइंट्स बिना ज्यादा दिमाग खपाए, बिना ज्यादा परेशान हुए और पेन कभी ना। ठीक। ये ओवरऑल प्लान है। अब इसमें मुझे बस 2 चीज की मदद चाहिए। क्या? पहला कि भाई प्लान अच्छा लग रहा है कि नहीं, क्योंकि अगर प्लान ही नहीं अच्छा लग रहा है तो फिर वीडियो बना के ज्यादा कोई फायदा नहीं। दूसरा, अगर प्लान अच्छा लग रहा है तो मुझे तुम लोगों का भी भाई इनपुट चाहिए। क्यों? क्योंकि मैं भी तो तैयारी कर रहा हूं, तो मेरा भी कुछ भला हो जाए। तो मतलब मैं जो मेरी नॉलेज है इतने सालों की, 6 साल की, वो मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ। लेकिन अगर तुम्हारा भाई कोई इनोवेशन है इसकी तरफ तो मुझे तुम प्रोवाइड करो, तो दोनों लोगों का भला हो जाएगा, दोनों लोग सीखेंगे, क्योंकि अल्टीमेटली सब सीख रहे हैं, कोई भी है सब सीख रहा है। ठीक। अब ये मेथड्स डेवलप कैसे हुए? एक तो अपना इनोवेशन है, क्योंकि दिमाग तो क्रिटिकल है ना। कुछ टीचर्स से सीख लिया, कुछ यूट्यूब से सीख लिया, कुछ पीडीएफ्स कहीं से मिल गए वहां से सीख लिया। ठीक। मेथड तो यहीं से आ रहा है। अब मेजॉरिटी तो इनोवेशन है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि या इनका योगदान नहीं है, इनका बहुत योगदान। तो ये है 2 से 3 मिनट सीरीज का सोचने का और फ्रेमवर्क का। बताओ प्लान कैसा लगा, कैसा लग रहा है, और मतलब इसमें एक कुछ चीजें अगर चाहते हो ऐड कर दिया जाए तो वो देख लिया जाएगा। तो ओवरऑल यही प्लान है। अब टेल मी कि कैसा लग रहा है। बाकी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। बाय बाय। और हाँ, नेक्स्ट वीडियो में थोड़ा पढ़ाई से हट के मेंटल हेल्थ की थोड़ी बात कर लेते हैं। ठीक, चलो बाय बाय।